राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मपाल यादव आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल डीपी सर एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रतिशतता का भाग 5 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा में फेल पास संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। आप इन प्रश्नों को केवल एक लाइन में हल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना। ट्रिक है कि प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर हो जाएगा हमारा 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितना है, 40 है। फिर माइनस लगाते हैं। फिर दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितना है, 25 है, तो 25 लिख देंगे। जब कहेगा दोनों विषयों में तब वहाँ पे प्लस लगाते हैं और अनुत्तीर्ण है 20%, ठीक है। हमको प्रतिशत निकालना है, सबका प्रतिशत निकाल देंगे। 100 और 20 दोनों प्लस के हैं तो 120 हो गया, माइनस 40 और -25 तो -65 हो गया प्रतिशत। 120 में से 65 हम घटा देंगे तो 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमको हमारा ट्रिक क्या था कि 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो यहाँ पर सब उत्तीर्ण हैं तो हम इनको भी 100 से घटा करके अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि 60% यदि उत्तीर्ण है तो 40% अनुत्तीर्ण है, 70% उत्तीर्ण है तो 30% अनुत्तीर्ण है, ठीक है। इसलिए हम निकाल लेंगे प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर, ठीक है, 100 तो रहेगा ही माइनस। अब इसको 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार इसको भी 100 में से घटा देंगे 70 को तो 30 हो जाएगा प्लस, और 100 में से 50 घटाएंगे 50 ही बचेगा हमारा। का प्रतिशत निकालना है, ये दोनों प्लस के हैं, 100 और 50, 150 -40 -30 -70 और 150 में से 70 घटा देंगे तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या रहता है, अनुत्तीर्ण निकालना रहता है यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी रहे तो। जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसको हम जोड़ देंगे। और ये दो विषय जो है हमारा गणित और विज्ञान दोनों में बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, इनको जो है 100 में से घटा करके हम अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। और दिया है अभी, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल लड़के कितने उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए
सबसे पहले ए निकाल लिया जाए, कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तब जो है लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे। ठीक, तो प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100 माइनस, ठीक है, पहला विषय कहाँ है, गणित में 60% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 40%, तो 40 घटा देंगे। विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 35, तो 35 घटा देंगे। और दोनों विषयों में 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यही 30 हम जोड़ देंगे। यदि यहाँ भी उत्तीर्ण होता तब इसको हम 100 में से घटाते, यहाँ पर अनुत्तीर्ण ही दिया है, इसका मतलब वही परसेंटेज हम लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये 100 और ये 30 दोनों प्लस के हैं, तो 130 हो जाएगा, माइनस 40 माइनस 35, तो -75। ठीक है ना, अब इन दोनों को घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा, 55%। ठीक है, 55% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। अब जो है लड़कों की संख्या भी बताना है, तो 600 लड़कों में उत्तीर्ण लड़के बराबर कितना होगा, 600 का 55% मतलब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पचे 30, हासिल 3, 6 पचे 30, 3 33, तो 330 लड़के उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे, तो इनको 1 से 2 लाइन में हम हल करके सॉल्यूशन दिखा देंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। ठीक है, एक पहला लड़का 40% नंबर पाता है, तो जो उसका न्यूनतम मार्क है परीक्षा का, उससे 35 नंबर अधिक पाता है। दूसरा लड़का जब 45% नंबर पाता है, तो 60 नंबर अधिक पाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। ठीक है, इस केस में यदि प्राप्तांक से 2 लड़के उत्तीर्णांक से अधिक या दोनों कम पाते हो, एक कम एक अधिक नहीं, या तो दोनों अधिक पाते हो या तो दोनों कम पाते हो, इसका फार्मूला होता है उनके अंकों का अंतर बटे उनके प्रतिशतता का अंतर गुणे 100। ठीक है, हम लिख सकते हैं ट्रिक हमारे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, यदि प्राप्तांक 2 लड़कों के न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक या कम हो, तो पूर्णांक बराबर होता है उनके अंकों का अंतर बटे उनके प्रतिशत का अंतर गुणे 100। ठीक है, इसी फार्मूले पे जो है हम इसको, इसलिए पूर्णांक बराबर हो जाएगा हमारा 35 माइनस 60 बटे 40 माइनस 45 गुणे 100। 35 में से जो है 60 घटाएंगे, इसका चिन्ह का मतलब यदि आंसर माइनस में आता तब भी उसको प्लस में लिखते हैं, तो हो जाएगा 25 बटे 5 गुणे 100, 5 पचे 25 और 100 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 500, तो 500 नंबरों का ये पूर्णांक होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है अगला, देखिए
सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 56 से अधिक प्राप्त करती है और गीता के प्राप्तांक 24 से कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। जब एक प्राप्तांक से अधिक हो, दूसरा प्राप्तांक से कम हो, तब फार्मूला होता है उनके अंकों का योग बटे उनके प्रतिशतताओं का अंतर गुणे 100। तो ट्रिक हमारा है, जब एक लड़का प्राप्तांक से अधिक तथा दूसरा प्राप्तांक से कम पाए तो पूर्णांक बराबर होता है उनके अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर गुणे 100। ठीक है, तो इसी पे हम इनको लगाएंगे। इसलिए पूर्णांक बराबर हो जाएगा हमारा, अंक कितना है 56 है और 24 है, 56 धन 24 बटे प्रतिशत का अंतर है कितना 40 माइनस 30 गुणे 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और इनको घटा देंगे तो 10 हो जाएगा गुणे 100। इस एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 80 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 800। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है 800। इस प्रकार से परीक्षा में फेल पास संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न थे सबको जो है बता दिया गया है, इससे अलग और नहीं आएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।